ओमात्मा गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कहता है। 16 तारीख की बात कर लेते हैं। सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं वो भी समझ ली। सबसे पहले तो पंचक आरंभ हो जाएगा इस दिन से दोपहर के करीब करीब। तो इन 5 दिनों में खासतौर पर ध्यान रखना है कि कोई कंस्ट्रक्शन वाला कार्य जैसे छत पड़ रही होती है वो नहीं करना। एकत्रीकरण का, तृण एकत्रीकरण का कार्य ये ना करने का प्रयास करें। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाते हैं। तृण को एकत्र करना, लकड़ी को एकत्र करना, छत डालना। कई लोग पंचक को बहुत व्यापक रूप से लेते हैं, हर चीज़ में पंचक डाल का प्रभाव समझ लेते हैं। मकान आरंभ करने से पहले भी कई लोग सोच लेते हैं पंचक, अरे ना, छत डालने के लिए कार्य को निषेध किया गया है। केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और शव का दाह संस्कार इत्यादि कर्म के लिए बात की जाती है। तृण एकत्रीकरण के लिए निषेध किया जाता है और साथ साथ विशेष तौर पर लकड़ी इत्यादि का एकत्रीकरण, इन सब चीज़ों के लिए पंचक का योग अनिष्टकारी माना जाता है। बाकी सबके लिए नहीं। कोई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि इस मुहूर्त में गाड़ी खरीद के लाएंगे तो 5 बार गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ऐसा योग समझने का प्रयास करें। तो इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के साथ विद्यमान है, उदय अवस्था में है। तो आपके लिए ये बुध का परिवर्तन शक्ति को प्राप्त करना अच्छा ही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखें तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख मंगलवार का योग बन रहा है। इस दिन षष्ठी तिथि है 17 तारीख को। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग दिखाते हैं कि साफ साफ जिस भी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करोगे उसमें आपको आगे बढ़ने के अवसर बनते दिखाई देंगे। अपने दिल लगा के काम करने का प्रयास करें। कई बार मन में संकोच उत्पन्न होता है कि हम कार्य करने का प्रयास करेंगे, ये कोई ना कोई बीच में टांग अड़ाएगा। ऐसा योग बन रहा है अभी इन दिनों खासतौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके कार्य में इंटरफियर करने का प्रयास करेगा, अपना ही नुकसान कराएगा। तो इसलिए अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखना, इस दिन नए कार्यों का आरंभ करने के लिए समय दोपहर के बाद अच्छा नहीं रहेगा। सुबह सुबह का काल अच्छा है। सुबह सुबह रवि योग बना हुआ है, लेकिन दोपहर के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी करीब करीब 2:45 बजे 3 बजे के बाद से। तो इसके बाद नए कार्यों में हाथ डालने से बचना, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 तारीख का दिन बुधवार का दिन है। सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगा योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन ध्यान रखना, दक्षिण की दिशा का कार्य करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इन दिनों। खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात के लिए आपके लिए बहुत विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शत्रु कहीं ना कहीं परास्त होने के योग पूरी तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार ऐसे हैं कि बहुत लेट आएंगे मनोमस्तिष्क में, इसलिए थोड़ा शांत होकर काम करेंगे तो बहुत ज़रूरी है। उग्र स्वभाव को त्यागने का प्रयास कीजिए। जो मंगल और केतु की युति है वो कहीं ना कहीं स्वभाव में उग्रता, तेजी लाने का योग बना रही है। तो धीरे धीरे सोच, बृहस्पति अस्त है तो तेजी के अंदर विचार थोड़े से कम जब लेट आते हैं, या एक बार स्टेप बाय स्टेप शांत होकर बैठोगे तो उन चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में कालाष्टमी है। सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करना, उन पर पुष्प इत्यादि, बिल्व इत्यादि अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम के समय ग्रह परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है और शाम थोड़ी सी भारी दिखाई देती है। आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मनोमस्तिष्क विचार के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दिन भारी दिखाई देता है। इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हो सके तो काली साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें, चावल का दान करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ रहेगा भगवान शिव के मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए उनका दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और भी परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर गंडमूल नक्षत्रों का योग आरंभ हो रहा है। अश्वनी और रेवती नक्षत्र का योग बनेगा आने वाले 2 दिनों में। तो ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है
और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग अवश्य बनता दिखाई दे रहा है और वो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ देगा, लेकिन दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। शाम आते आते पॉजिटिव चेंजेस आने के योग भी बनेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है। और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेष तौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छाँव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को
मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हुए नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से, लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्यप्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुनापार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुनापार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।